हुण नबी अलैहिस्सलातु ये लग्ज़िश अल्लाह दी ज़ात करवाउंदे आ कि नफ्स च कदी भी तकब्बर ना आ जावे, जिहदे ते खास रहमत करदे आ उहदे तो इस तरह करवाउंदे, दूसरे तो नहीं करवाउंदे। हुण आदम अलैहिस्सलाम तो भी लग्ज़िश इस वास्ते कराई। हुण देखो आदम अलैहिस्सलाम की कह रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि बारी तआला मैं अपने नफ्स ते जुल्म कर बैठा कि तेरा हुक्म अदूली कर ले। अल्लाह ताला ने जो माफ़ कर दिता उस तरह ही जनती है ना, फिर भी उस तरह ही नबी है ना। शैतान ने की क्या, चूँकि ये तो लग्ज़िश हुई नहीं, इन्हें क्या तू मैनू गुमराह किया, इन्हों की खातर इन्हों मैं गुमराह करूँगा, बल्कि मैं पीस डालूँगा इन्हों। आदम और औलाद आदम नू मैं इंतकाम लूँगा, इन्हों की वजह तो मैनू गुमराह किया तू। ये नहीं क्या कि मैं गुमराही की अख्तियार कर ली, मैं गुमराह होया, मेरे तकब्बर आ गया, माफ़ी नहीं मंगी। ये अलामत है जिहदे च शैतान और नफ्स अरूज ते होणगे, वो कदी माफ़ी नहीं मंगनी। जिहड़ा शैतान च फना होया होया होगा, जिते शैतानियत वारद होगी, वो गलतियां करूगा, माफ़ी नहीं मंगूगा, उस गुनाह तो हटूगा नहीं, उस लानत नू लानत नहीं समझूगा, समझूगा मैं नेकी कर रहा हूँ, लोगों को नहीं समझ आ रही। जिदा शैतान ने माफ़ी नहीं मंगी ना, उल्टा मुकाबले च आया, जिद की थी, जबकि आदम अलैहिस्सलाम तो चूँकि लग्ज़िश हुई सी, उन्होंने क्या नहीं असी अपनी जान ते जुल्म किया, बारी तला जे तू ना बख्शें तो असी तो बहुत ही नुकसान वाले हो गए। फिर ये आदमी अपने अंदर देखता रहे तो ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं होना सी या शैतान नाल होना सी, वो तो रस्ता साढ़े वास्ते बनाया अल्लाह की ज़ात ने कि देखो तुहाडे बाबे तो लग्ज़िश हुई तो उन्हें रो रो के माफ़ी मंगी है, शैतान तो गलती हुई तो उन्हें माफ़ी नहीं मंगी, उनके मैं हक ते हैं। नबियां तो गलती होंदी नहीं, औलाद तो होनी सी, उम्मत तो होनी सी ना, ताकि वो रोज़ अज़ल ही अल्लाह ताला मैं कि अगर किसी तो इस तरह हो जाए फिर उदा करे जिदा आदम अलैहिस्सलाम ने किया, माफ़ी तलब की थी, रोए अल्लाह की बारगाह च, शैतान की तरह आकड़े ना, बज़िद ना रहे एक गलती तो एक गुनाह, तो बज़िद ना रहे कि नहीं ये गुनाह ही नहीं है, गलती नहीं। जिदा नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि अपने दुश्मनों दे और मेरे दुश्मनों दे दुश्मन रहो, कदी दोस्ती ना करो। फिर नाम है अगर अपना दुश्मन नफ्स आ, देखो ये आ लिखारी होंगे, ड्रामे लिखते, फिल्मां लिखते, वो भी वो लिखते आ कि अंदर दे शैतान नू असी समझ लिया, हालांकि उन्होंने की समझा करन तो शैतानी डे, लेकिन इन्ना तो उन्होंने इल्म च है ना, चाहे किसी किताब चों ही पढ़िया होगा कि अंदर शैतान है एक। शैतान और रहमान दोनों अंदर है ना, जेड़ा तकड़ा हो जाऊगा वो रहूगा अंदर। जेदी तुहानू समझ आउण लग पऊ, शैतान की समझ आऊगी तो शैतान नू कड्डोगे, शैतान की गल्लां दा इनकार करोगे ना, अगर उन्होंने दोनों समझते ही नहीं, फिर शैतान की गल भी समझोगे, रहमान की गल है। देखो रूह अंदर मौजूद है, रूह रहमानी अलका दसूगी आ करना, नफ्स शैतानी अलका दसूगा शैतान आ कहता तू आ कर, ये नहीं दसूगा शैतान कहता। शैतान ने कहा जाके कि आदम अलैहिस्सलाम को भी मैं शैतान आ तुहानू गुमराह करा, या कभी किसी को कहता बजुर्ग बन के आऊगा, वली बन के आऊगा, नबी बन के आऊगा, जो लोग कहते सानू ख्वाबां च नबी पाक की जियारत होगी, वो यही हुंदा आ कहता मैं तेरा नबी हाँ, कसमां चुकदा हाँ तेनू ऐसा रस्ता दसा जिथे तू जहन्नम चो मोड़ ही ना सके। इदा नहीं कहता, आ कहता तू तो सीधा जन्नत जाऊँगा। जिदा आदम अलैहिस्सलाम नू क्या अल्लाह की कसम खादी उन्हें, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तेनू ऐसा काम दसा तुसी दो फरिश्ते हो जाना, तुहानू कदी मौत नहीं आनी, तुसी हमेशा जन्नत च रहोगे। नहीं तो तुहानू पता ना तुसी ज़मीन ते जाना, उत्थे मौत भी आया करनी। तो आदम अलैहिस्सलाम पूछते मौत की शै आ, ये उत्थे लम्मा पै गया, लिटन लग पिया, लत्तां मारे, घर घर करे कि इदा होनी आ, फिर वो बड़ा तड़फ तड़फ के फिर इदा सिरी सिटी इदा पै गया, इन्होंने तड़फिया पहला उच्चे नू टप टप गया, इदा डिगे इधर डिगे, जिवें मरदा देखी कोई चीज़ की कितना मुश्किल होंदा। तो आदम अलैहिस्सलाम करन तौबा तौबा तौबा, इन्ना औखा मरना, कहंदा ये तो हले मैं मसनूई मौत मरिया,
ये तो एवं मैं तुहानूं ड्रामा दिखा लिया, वो तो इस तो भी बहुत तकलीफ दे काम आ। खा लो दाना चंगे रह जाओगे, अल्लाह की कसम खाधी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। जिसले खा लिया तो उसी टाइम आ जिहड़ा जन्नती लिबास सीगा वो उतर गया, शर्मगाह ज़ाहर हो गई हैं दोनों तो। फिर पत्ते लै लै के अपनी शर्मगाह ढक्कन लग पे और हाजत हो गई, क्योंकि ये जिहड़ी कणक सीगी ना गंदम, ये जमीन की तासीर सी। ये जदों जन्नत च लाए ना पौधे फरिश्तियां ने, तो आदम अलैहिस्सलाम की रूह जो फूंकी है नक के रस्ते फूंकी है, इसे ही रस्ते कढ़ी जाती है। जदों आखिरी कढ़ लेंदे तो है ना बस फिर साह नहीं आता ना। जो आपनूं रूह फूंकी है, हुण भी नक च कोई चीज़ दो निछ आउंदी ना बंदे नूं, छिक जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम भी इदां ही, ते नाल थोड़ी बलगम डिगी। ये शैतान ने वो चुक ली मिट्टी समेत, वो बलगम जन्नत च लै गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कणक का बी लाया। हुण ਉਹਦੇ च कणक च जमीन की तासीर सी, इस वास्ते फौरन हाजत हो गई। जबकि जिहड़े जंती फ्रूट सीगे उन्हां नाल हाजत नहीं हुंदी सी, ना छोटे पेशाब की ना बड़े पेशाब की हाजत नहीं हुंदी सी, फरिश्तियां की तरह रहिंदे सी। ढकार आउंदा सी, पसीना आ जाता, जिस तरह हुण बाद भी जाके होया करूगा। ये बोलो बराज की हाजत नहीं उत्थे होनी, जो भी खा लिया करना जंतियां ने, पसीना होना खुशबूदार, ख़त्म हो गया सब कुछ। और पसीना भी खुशबूदार होगा, ऐदा का पसीना नहीं भी जे ये आवे तो जन्नत च खड़े ही ना हो। जिदा कईयों का पसीना तो बहुत ही पसीना हमकदार होंदा ना, तो वह पसीना भी खुशबूदार होया करूगा। हुण इहदे चूंकि ज़मीन की तासीर सी, उसी टाइम ही पेशाब वगैरह की हाजत हो गई। तो आपने फिर गिरन नहीं दिता ज़मीन ते, जन्नत की ज़मीन है, अल्लाह होर नाराज़ होंगे। आपने बगलों अगे पिछे इस तरह मार लिया, जेडे नापाकी दे वाल जिन्होंने कहते ना, इस वास्ते ये नापाकी दे वाल है, इन्हों उतारन का हुक्म। हुण इस इन्हें झूठी जो अल्लाह ताला ने पूछा कि आदम तू फिर क्यों खा लिया दाना, तो आप कहते हैं कि बारी ताला तेरी इज्जत की कसम, मेरे वहमो गुमान च नहीं सी कि कोई तेरे नां की झूठी कसम भी खा सकता। जिद अज भी कोई झूठी खावे कसम तो बंदे नूं यकीन आ जाता ना, यार कसमां खा रहा सच कहता। हुण ये भी कसम खा दी ने अल्लाह के नां की जिस वेले, तो आदम अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया भी ये सच कहता होना, जबकि शैतान सच कहता। हुण अव्वल तो झूठ बोल रहा, हुण भी मौलवी कई जाली जै सूफी जिन्होंने इस रस्ते के वाकफ नहीं, वो शैतान खाब च मिलूगा, कहणगे सानू नबी पाक की जियारत हो गई, कि नबी पाक ने जो कहा मेरी सूरत कोई नहीं बन सकता। भी कदों वो नबी पाक की सूरत बन के आया, वो तो कम बखे झूठ बोल रहा, सूरत उन्हें जी मर्जी बनाई हुई है। तुसीं किहड़ा नबी नूं देखिया होया जिहड़ा नबी पाक नूं तुसीं पहचान लिया कि वाकई उही सूरत है। ये तो पीरो मुरशद की सूरत जदों जियारत होगी फिर धोखा नहीं होएगा। अल्लाह ताला भी क़यामत नूं भी अल्लाह की जियारत भी पीर की सूरत होएगी। बुखारी शरीफ दी हदीसां रूयत ज़ात कढ़ के देखो कि अल्लाह जानी पहचानी सूरत अख्तियार करनगे, फिर वो जिहड़े लोग होणगे वली फिर सजदा करनगे कि असीं पहचान लिया अपने रब। अगर पीरो मुरशद की सूरत नहीं होएगी, अल्लाह किसी होर सूरत अजहार करनगे, नबी सजदा कर देंगे, वली सब खड़े रहेंगे, क्योंकि नबी का डायरैक्ट तल्लक है, किसी वसीले नाल नहीं अल्लाह नाल तल्लक नबी का, साडा वसीले नाल है, पीर दे वसीले नाल साडा तल्लक है अल्लाह की ज़ात नाल। असीं पीर की छवि च पहचानते अल्लाह ने, और किसी सूरत असीं नहीं पहचानते। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हर दरख्त नाल गल्लां करन लग पैंदे सी, वो कोहतूर ते ही वो दरख्त सी जिस चों अजहार हुंदा सी ज़ात, उहदे जरिए ही गल्लां करदे सी। इस तरह ही सहाबा नूं नबी अलैहिस्सलाम की सूरत च अल्लाह की जियारत होनी, वलियां नूं अपने पीरो मुरशद की सूरत च जियारत होनी। बहरहाल मौलवियों का झगड़ा मौलवी जाने, मौलवियों का किन्ने ग्रोह है, उन्ने इन्हां दे अकीदे है ना।
ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਕਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਮਲ ਕਰਾਰ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਕਰਾਰ ਪਾਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਟਿਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਤਫਾ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮਰਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਸੁਬਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ 19 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਢਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਓਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ 1 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।